मित्रों अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन हिस्ट्री। किसमें फेल हुए 20% बच्चे? हिस्ट्री में। ठीक है, कोई बात नहीं, हिस्ट्री में हो जाने दो। 15% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। 15% जो है हिंदी में फेल हो गए। किसमें? हिंदी में फेल हो गए। कह रहा 5% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। दोनों सब्जेक्ट में 5% बच्चे जो है दोनों में फेल हो गए। ठीक है, तो टोटल बच्चे फेल कितने? फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। भाई वो अपोजिट बात कर रहा है, अभी तो यह फेल की बात चल रही है और दोनों सब्जेक्टों में बच्चे पास कितने हुए ये पता करना है। तो पहले फेल निकाल लो, पास कर दो, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है 100 पे काम चलता है। तो टोटल फेल बच्चे, टोटल फेल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? दोनों प्लस करके कॉमन वाला माइनस कर दो। 20 + 15 माइनस का 5, ये बन जाएगा 35 में से 5 घटाओगे तो क्या बच जाएगा? 30% बच्चे दोनों सब्जेक्टों में फेल हो रहे हैं। तो पास कितने हो रहे हैं? टोटल पास इन बोथ सब्जेक्ट। किसमें? बोथ सब्जेक्ट। 100 माइनस का 30 कर दो, क्या आ जाएगा? 70% बच्चे दोनों सब्जेक्टों में पास हो रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेथड बिल्कुल सिंपल सा है, दोनों में दिया जाता है, उनको प्लस करते हैं, कॉमन वाला माइनस कर लेते हैं, टोटल फेल आ गया, 100 में से माइनस कर दिया, पास आ गया, क्योंकि परसेंटेज किस में होता है? 100 पे होता है। अगले टाइप की बात कर लेते हैं। अगला टाइप दिया गया है मित्रों, इफ ड्यू टू 10% डिक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर राम कैन बाई 5 kg मोर शुगर इन 100 रुपीज, देन फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द शुगर। ये कह रहा है भाई क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले भी सुन लीजिएगा, कि ड्यू टू 10% डिक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर, चीनी की कमी में 10% की कमी आ गई है। राम कैन बाई 5% मोर शुगर इन 100 रुपीज, तो राम 100 रुपये में 5 किलो ज़्यादा चीनी खरीद सकता है। देन फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर, तो चीनी की एक्चुअल यानी वास्तविक प्राइस कितनी है वो बतानी है। देखिए एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर शॉर्ट में लगाते हैं, एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर। परसेंटेज जब तक चलेगा 100 को मत भूलना, 100 पे ही काम चलता है। ठीक है, अच्छा जी, तो कितनी डिक्रीजमेंट हो रही है उसमें? 100 रुपीज़ की डिक्रीजमेंट, मतलब 100 में 10% की डिक्रीजमेंट हो रही है। तो एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर हमें पता करना है, 100 पे चलता है, 10% की कमी हो रही है, 100 × 10 कर दिया। ठीक है, अब डिक्रीजमेंट जो हो रही है वो ऊपर नहीं नीचे करेंगे, क्योंकि तभी तो ऊपर बढ़ के आएगा। तो 10% की कमी हो रही है, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, और कितनी अधिक खरीद लेता है चीनी? अब 5 किलो अधिक खरीद ले। इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया। चलिए अब इसे काट लेते हैं। 0 से 0 काटा और 5 के टेबल में 5 2 जा 100 यानी 5 2 जा 10 20 बचा। तो यहाँ पे बच गया आपका 20/9, जिसको सॉल्व कर लो, 9 दूना 18, कितने बचे? 2, तो 2 सही 2/9 रुपीज़ में आएगा। ये किस में आएगा? रुपीज़ की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि 2 सही 2/9 रुपये की चीनी आती है 1 किलो। ठीक है, ये था प्राइस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? इलेक्शन बेस्ड की। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, देखते हैं। इन एन इलेक्शन कस्टम्ड बाई 2 कैंडिडेट, यानी 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। 1 कैंडिडेट गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट एंड स्टिल लॉस बाई 500। कह रहे कि एक कैंडिडेट को टोटल वोट का 30% मिला और फिर भी 500 वोटों से हार गया। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कास्टेड। तो आप ये बताओ कि टोटल वोट कितने पड़े, वो फाइंड करना है। टोटल वोट, क्या? टोटल वोट सीधा सा है, एक व्यक्ति ने कितने पाए? 30% पाए, और जो है वो 500 वोटों से हार गया। देखो फॉर्मूला बेस पे आपको बता देंगे। क्या करते हैं? 100 × जितने नंबर से वो हार गया वो कर देते हैं। जैसे कि 100 × 500 वोट से वो हार गया, अपॉन में क्या कर लेंगे?
अपॉन में 100 माइनस जितने परसेंट उसको वोट मिले थे, क्योंकि कैंडिडेट थे 2, उसका 2 गुना माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? 2 गुना माइनस कर देते हैं, 2 × 30। ठीक है, कि सीधा मैंने बता दिया फॉर्मूला टाइप में। अगर इसको लिखते हैं तो 100 इंटू जो भी वोट की कमी थी वो अपॉन 100 माइनस 2 × x, यानी कि जितने परसेंट उसको वोट मिले हो, तो यहाँ 30% मिले, 30 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। टोटल वोट कास्टेड मतलब जितने वोट पड़े होंगे वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 × 500 अपॉन 30 दूना 60 होते हैं। 100 में से 60 घटाएंगे, क्या बचेगा? 40 बच जाएगा। क्या बचेगा? 40। काट दो बस किसी के भी टेबल से। ये 0 से 0 काट दिया, और 4 के टेबल से 100 काटते तो 25। ठीक है, 25 चौके 100, 25 25 यानी 25 पंचे 125 होता है। क्या होता है? 25 पंचे 125, एक 0 है भाई। टोटल जो वोट पड़े थे वो 1250 वोट पड़े थे। लगा के देख लीजिएगा, लॉन्ग मेथड से भी आप कर सकते हो। देख लो, आंसर जो आएगा वो 1250 ही आएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। चाहो तो एक बार और देख लो। 100% में क्या 100 को नहीं भूलना है। 100 इंटू कितने वोटों की कमी थी? 500 की, अपॉन 100 माइनस जितने भी परसेंट उसको वोट मिले थे उसका 2 गुना करके माइनस करना। सॉल्व कर दो बस आंसर। भाई फंडे बिल्कुल शॉर्ट ही देंगे, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगली बात कर लेते हैं, ये भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं मित्रों। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। कितने लोगों ने वोट माना? मतलब मान लो कि 100% लोग हैं, यानी कि x है, 75% लोगों ने वोट डाला है, तो क्या होगा? 75/100। ठीक, 75% लोगों ने वोट दिया। उसके बाद कह रहा है आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। उसमें से भी 2% लोग इनवैलिड हो गए, मतलब 100 में से 2 घटा दो, क्या बचा? 98/100। ठीक है, देखिए जितना भी घटता जाए ऊपर वाले में माइनस करते जाओ, नीचे हमेशा टोटल ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद भी क्या कह रहे हैं? अ कैंडिडेट गोट 9261 वोट्स विच वॉज 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट। फिर से वही बात आ गई कि जो वैलिड वोट बन रहे थे उसका भी 75% उस कैंडिडेट ने प्राप्त करा। तो फिर से कर लेंगे हम 75/100, और इतना सब करने पर जो टोटल वोट उस बंदे को मिले हैं वो मिल रहे हैं 9261। बस इसको सॉल्व कर दो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल इन द इलेक्शन। तो कह रहे कितने लोगों ने उस वोट में हिस्सा लिया, ये आ जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू अगर निकाल लोगे आप तो ये निकल के आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मित्रों पहले कर लेते हैं इनकी कैलकुलेशन। 3 4 2 चौके 8, 2 ने 18, 2 पंचे 10 यानी 50। ठीक है, 3 4 सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इक्वल ये बन जाएगा आपका 9261 अपॉन, ऊपर देखो यहाँ पे जितने नीचे दिख रहे हैं वो सब ऊपर चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4 × 50 × 4 अपॉन में बन जाएगा 3 × 49 × 3। ठीक है, तो चलो फिर से काट लेते हैं, पेन चेंज कर देते हैं। 7 के टेबल से काट लेते हैं इसको, या 9 के टेबल से इसको काटते हैं। 3 और 3 9, यानी कि दोनों एक साथ काटेंगे। 3 3 9 मैंने बना लिया, 9 के साथ इसको काटते हैं। 9 1 9, यहाँ 0। अब क्या बचेगा? यहाँ 26 हो गया, 9 दूना 18, 8 बचेगा, 9 ने 81, 1029 बन गया। यहाँ 49 है। अब देखते हैं 7 के टेबल से कट रहा है या नहीं कट रहा। 7 1 7 और 7 चौके 28, 7 7 19 कट गया। 7 7 जा 49, यहाँ पे बच जाएगा 7 1 जा 7, क्या बचा? यहाँ 3 बचा, 32 हो गया। 7 चौके 28, 4 बचा, 7 7 जा 49, 147 बच गया, और नीचे 7 है। फिर से काट लेते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7। जो फाइनली आपके पास बचा है वो 21 बचा हुआ है, इंटू 4 बचा, इंटू 50 बचा और इंटू 4 बचा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, बस आंसर है। देखो इनका करते हैं। 4 चौके 16 और 16 पंचे 80, 21 इंटू 80 यानी कि 800 आ गया। 4 चौके 16, 16 पंचे 80 और 1 0 पहले से ही। ठीक है, और यहाँ पर आपका 20 नहीं है, 21 है। 21 8 168 होता है। कितना होता है?
168 16,800 आ जाएगा, यानी कि जो भी वहाँ पर वोटर थे वैलिड वोटर वो 16,800 आए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्रों अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 3,52,800 if it increase at the rate of 5% per annum, what will be the population 2 year hence, also find the population 2 year ago। कह रहे हैं एक गांव की जो जनसंख्या है वो 3,52,800 है। कह रहे इफ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ये जो है 5% वार्षिक दर से ये बढ़ रही है, तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी और 2 साल पहले कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, सिंपल सा है, निकाल लेते हैं। 5% की इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है 5% का इंक्रीजमेंट हो रहा है इसमें, तो इसको उसमें सॉल्व करते हैं तो 5/100 करोगे तो क्या हो जाएगा 1/20। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, परसेंटेज हटाते तो 1/20। इंक्रीजमेंट होता है तो क्या होता है, ये होता है ओरिजिनल, और न्यू क्या होता है, न्यू का मतलब इसमें ये वाला प्लस कर देते हैं, 21 बन जाएगा न्यू, और ओरिजिनल है 20। ठीक है, तो सिंपल सा है, पॉपुलेशन में सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना है। पॉपुलेशन पहले से कितनी दी गई है 3 5 2800 2800, इतनी जनसंख्या दी गई है, 5% के रेट पे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, ऊपर जो है 21 बन जाएगा, कितना बन रहा है, और 2 साल के लिए तो 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, बस सॉल्व कर दो, जो भी आ जाए वही आंसर है। यानी कि ऊपर बड़ा है तो बढ़ के आएगी और ऊपर छोटा है तो घट के आएगी, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है निकालने में। चलो 1 2 1 2 2 दूनी 4, 4 के टेबल से इसको डिवाइड कर दो, 4 8 32, 3 बचा, फिर से 4 8 32, 4 दूना 8, मल्टीप्लाई 21 21 होता है 441। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो भाई, जो भी आ जाए वही आपका आंसर है, 441 और 882 कर लो भाई। चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 8 8 2 4 4 1 2 8 8 क्रॉस 4 दूना 8, 4 8 32, 4 8 32 3 35, फिर क्रॉस लगाया, यहाँ पे भी क्रॉस, 4 दूना 8 32 35, मैच कर लेते हैं भाई, 2 16 18 और 1 19, 5 2 7 और 1 8, 5 3 8 3 3 8 8 9 6 2, 3 8 8 9 6 2, तो जो पॉपुलेशन आएगी वो 388962। 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो इतनी हो जाएगी। कह रहे 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो क्या